Hello dear students, myself Dr. Pallavi Singh welcomes you in the e-learning lecture series of Rashastra. This is my second lecture in your batch. In first lecture, I have given you a brief introduction of Rashastra, its scope and about course structure. Before studying any mineral in detail, it is much required to get familiar about Rashastra terminology. That is, to have knowledge of words which we are going to use more frequently in coming lectures. Present lecture, Concept of Shodhan, is prepared for this purpose. In this lecture, we will discuss about what is Shodhan, why Shodhan is necessary, how it is performed, what are its objectives and its types. So let's start. Introduction. All the crude drugs are not available in pure form in nature. Without subjected to Shodhan process, these drugs may likely produce harmful effects in the body. As we know that Rashastra is a branch of learning of Ayurveda pharmaceutics. Rashastra especially deals with the mineral origin substances. These minerals are associated with various impurities and toxins. If administered as such, they may prove injurious and harmful for health. So for elimination of impurities and to make them suitable for internal administration, specialized procedures were developed. Shodhan is first step in this series. It is a prerequisite for all Rasdravyas. So Shodhan is primary requirement. In short, you can understand it that you all know in Ayurveda we use natural drugs. Okay? कोई भी नेचुरल ड्रग हमें जिस फॉर्म में मिलती है उसी फॉर्म में हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं. हर ड्रग में को कुछ ना कुछ शोधन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो शोधन किस तरह का है वो ड्रग टू ड्रग पर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे अगर हम गंधक को ही लेते हैं, अगर हम सल्फर को ही हमें यूज़ करना है तो सल्फर में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है, तो अगर हम उसे बिना शोधन के एसच यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल हो सकता है. इसीलिए शोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी ड्रग को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर हमें यूज़ करना है तो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट. अंडरस्टैंड? नाउ डेफिनेशन. उद्दिष्टेर औषधेः स अर्धम क्रियते पेषणादिकम् यत्तु शोधनम तदिह उच्यते. ये रसतरंगिणी का श्लोक है. रसतरंगिणी आपकी एक रेफरेंस बुक है 20th सेंचुरी की. तो शोधन के बारे में क्या कहा गया है? शोधन है when a raw material is processed with specifically mentioned drugs by means of churning, pounding and trituration etc. to eradicate undesired substances. This process is known as shodhan of that particular raw material. Definition. इसमें आप मेन पॉइंट्स जो है हमारे वो 3 है. सबसे पहले आप देखिए शोधन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाता है. शोधन का ऑब्जेक्टिव जो हम पहले भी बता चुके हैं, टू इरेडिकेट अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस. जो ड्रग हमें यूज़ करनी है, चाहे वो मिनरल ओरिजिन है, प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है, उसमें कुछ अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस को हमें दूर करना रहता है. ये अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस क्या है? जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक या हार्मफुल हो सकते हैं. तो शोधन का ऑब्जेक्टिव है इनको दूर करना. दूसरा,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शोधन किस तरह से करना है, ये हमारा हर ड्रग का अलग अलग है, हर ड्रग पर डिपेंड करता है कि उसमें कैसी इम्प्योरिटीज है, उस को देखकर उसका शोधन हम करते हैं। तो स्पेसिफिकली मेंशन ड्रग्स, हर ड्रग के लिए, हर सब्सटेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स बताई गई है कि किसका शोधन किसकी सहायता से होगा। सपोज अगर हम कहते हैं सस्यक, हमारा कॉपर सल्फेट सस्यक एक मिनरल है, उसके शोधन के लिए हमें नींबू स्वरस बताया गया है, तो यहाँ पर उसके शोधन के लिए हमें कौन सी ड्रग मेंशन की गई है, नींबू स्वरस। फिर दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शोधन में कि टेक्निक, हमें करना किस तरह से है, वो जो ड्रग बताई गई है उसके साथ हमें क्या करना है। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, कहीं पर हमें उस, जैसे नींबू स्वरस का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कहीं पर ये हो सकता है कि हमें नींबू स्वरस के साथ उसको बॉईल करना है, कहीं ये हो सकता है कि नींबू स्वरस के साथ हमें उसका मर्दन करना है, उसको ट्राइच्यूरेट करना है, ठीक है। कहीं पर ये हो सकता है कि नींबू स्वरस के साथ उसका स्वेदन किया, ठीक। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती है जो हम आगे पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी भी द्रव्य का हम शोधन करते हैं तो उसमें हमें मेन पॉइंट्स क्या ध्यान देने हैं कि इसमें ड्रग कौन सी बताई गई है उसके शोधन के लिए, कि किसकी सहायता से हमें उसका शोधन करना है, और कौन सी टेक्निक, कौन सा प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है उसके शोधन। नाउ सम कॉमन प्रोसेसेस डन फॉर शोधन। अब यहाँ पर हमारी रसशास्त्र की कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है निषेक, निषेक के ही सिनोनियम्स है निर्वाप और स्नपन। तो ये तीनों हमारी एक ही टर्म है, निषेक, निर्वाप या स्नपन। इसमें हम करते क्या है, रेड हॉट हीटिंग। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि जिस भी मेटल या मिनरल का हमें निषेक करना है, ठीक, निषेक हमारी क्या है, एक शोधन की टेक्निक है। तो अगर हमें ये कहा गया है कि इसका हमें निषेक करना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें उसे गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, उसके रेड हॉट होने तक, ठीक है। जब वो इतना गर्म हो जाएगा कि बिल्कुल उसके एजेस जो है हमें रक्त की तरह दिखाई देने लगे, जब वो रक्त प्रतप्त हो जाए, तब हमें उसको क्या करना है, क्वेंचिंग द सब्सटेंस इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचुरल, ये किसी भी ड्रग के क्वाथ हो सकते हैं, जैसे त्रिफला क्वाथ हुआ, या फिर गोदुग्ध, या फिर आप गोमूत्र, ठीक, कुछ भी नींबू स्वरस हुआ, ये हमारे डिफरेंट लिक्विड्स है, ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ठीक। तो इनमें हमें उसे बिल्कुल रेड हॉट करके तुरंत इनमें डिप कर देना है, तो ये हमारा निषेक कहलाया है। इसमें आप एग्जांपल्स जो इसके हैं वो हमारी मेटल्स, हम जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल्स हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो इनके शोधन के लिए यही टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। दूसरा मिनरल्स में मैंने आपको महारसपर्ग बताया था, उसका फर्स्ट मिनरल होता है अभ्रक, या कॉमनली जिसको हम माइका कहते हैं, तो उसका शोधन भी हम इसी टेक्निक से करते हैं। माइका क्या है, एक इरेगुलर शेप का ढेले जैसा आप उसे समझ सकते हैं। तो उसे हम चिमटे से पकड़ के पहले गैस पर इतना गर्म करते हैं उसके रेड हॉट होने तक, फिर उसके बाद उसको किसी भी, या तो त्रिफला क्वाथ या गोमूत्र, ठीक, बद्री पत्र क्वाथ, डिफरेंट लिक्विड्स मेंशन किए गए हैं स्पेसिफिकली अभ्रक के शोधन के लिए, उसमें हमें उसको एकदम से डिप करना होता है, एकदम इतने हाई टेम्परेचर से उसे फिर नॉर्मल टेम्परेचर के लिक्विड में हमें डिप करना होता है, ठीक। और हर ड्रग के शोधन में, जिसका कि इस टेक्निक से शोधन हो, तो मेंशन किया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिक लिक्विड में हमें उसको डिप करना है और कितनी बार ये प्रोसेस हमें रिपीट करना है। ये आगे जब आपके कोर्स में जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको और डिटेल में वहाँ पर हम एक्सप्लेन करते जाएंगे।
सेकंड जो है वो है आवाप। आवाप में हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें जिस मेटल या मिनरल का आवाप टेक्निक से शोधन करना है उसको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है। फिर जब वो मेटल या मिनरल मेल्ट हो जाता है तब क्या करना होता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ओवर इट। तब उसके ऊपर हम किसी औषधि चूर्ण को, किसी ड्रग के पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं और उसमें उसे खूब अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है। तो आवाप में जो हमारे दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है मेटल या मिनरल को मेल्ट करना, फिर उसके मेल्ट हो जाने के बाद उसमें किसी ड्रग के पाउडर को ऊपर से स्प्रिंकल करना, मिक्स करना, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है वंग जारण, वंग टिन। ये एक मेटल है जो कि हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वंग भस्म को। तो उसमें वंग जारण शोधन के बाद ये एक और टेक्निक वंग को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल बनाने के लिए यूज होती है, जारण। उसमें यही प्रोसेस हम करते हैं आप, ठीक। थर्ड है ढालन। ढालन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा सेम है आवाप और ढालन का कि हमें मेटल या मिनरल को मेल्ट करना। इसमें भी हमने मेल्ट किया, इसमें भी मेल्ट किया, लेकिन सेकंड पॉइंट इसका क्या है, सेकंड पॉइंट इसका निषेक या निर्वाप वाला हो गया, ठीक। जैसे हमने निषेक या निर्वाप में उसको ऑर्गेनिक लिक्विड्स में डिप किया था, ऐसे ही यहाँ पे हमें करना है कि मेटल या मिनरल को मेल्ट करके देन पोर इट इनटू सम ऑर्गेनिक लिक्विड्स, किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड में जो कि स्पेसिफिकली उस पार्टिकुलर मेटल या मिनरल के लिए बताया गया है, उसमें उसको उड़ेल देना है, पोर कर देना है मेल्ट करके, ठीक है। तो गंधक जो हमारी सल्फर होती है उसका शोधन हम इस तरीके से करते हैं, गंधक को मेल्ट करके दूध में या भृंगराज में डाला जाता है, ठीक है। तो ये तीन हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके सामने बार बार आएगी शोधन की टेक्निक्स में, तो इनका डिफरेंस आपको अच्छे से समझ लेना है। फर्स्ट वन निर्वाप, निषेक या स्नपन, उसमें क्या करना है, मेटल या मिनरल को रेड हॉट करना है और रेड हॉट हो जाने के बाद जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड उस मेटल या मिनरल के लिए मेंशन किया गया है उसमें उसको क्वेंच कर देना है, बुझा देना है, ठीक है। आवाप, आवाप में क्या करना है, मेटल या मिनरल को मेल्ट करना है और उसके मेल्ट हो जाने के बाद जो भी उस मेटल या मिनरल के लिए स्पेसिफिकली ड्रग बताई गई है उसके पाउडर को उसके ऊपर स्प्रिंकल करके अच्छे से मिक्स करना होता है, ठीक है। थर्ड वन इज ढालन। ढालन में क्या करना है, मेटल और मिनरल को मेल्ट करना है और फिर उस मेटल या मिनरल के लिए जो भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है उसमें इसे उड़ेल देना है, ठीक है। तो ये तीनों हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नाउ भाप, इट इज आल्सो वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, ठीक। भावना के लिए रस तरंगणी में कहा गया है यत् चूर्णी तस्य धात्वादेर द्रव्य संपेश्य शोषणम भावनाम तन्मतम विज्ञेयर भावना च निगद्यते। जिस मेटल या मिनरल में हमें भावना देनी है, ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, यत् चूर्णी तस्य धात्वादेर, उसको हमें उस धातु या उपधातु को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। फिर द्रव्य संपेश्य शोषणम, फिर उसे द्रव्य संपेश्य, उसमें किसी लिक्विड को डाल के, द्रव पदार्थ को डाल के उसका मर्दन करना है, शोषणम मर्दन करके उसे सुखा लेना है, तो उसे हम भावना कहते हैं। इसे डिटेल में हम इस तरह से समझते हैं। In this process, the metals or minerals are triturated with indicated liquids for mentioned time span. See this picture. Suppose एक मेटल, एक मिनरल है हमारा मनहशिला, ठीक है। अगर हम कहते हैं मनहशिला में आद्रक स्वरस की भावना देने से उसका शोधन है होता है,
आद्रक स्वरस की 7 भावना देनी है। ये आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको मनःशिला का शोधन करना है, तो आप इसमें आद्रक स्वरस की 7 भावनाएं दें। तो आपको करना क्या है, आप जितने मनःशिला का आपको शोधन करना है, जितना आपको चाहिए, उसको पहले आप अपनी ये खल्व यंत्र, ये हमारा खल्व यंत्र है, आप सबने देखा भी होगा, ये बोट शेप्ड खल्व यंत्र है, सर्कुलर भी होता है, ठीक है। मेनली हम भावना के लिए ये बोट शेप्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से ये मूवमेंट हो जाता है पेस्टल का, ठीक। तो जितनी भी हमें मनःशिला का शोधन करना है, पहले हम उसे इसमें डाल के उसे पीस लेते हैं, उस मिनरल को हम चूर्ण फॉर्म में ले आते हैं। अब हमें लिक्विड मटेरियल क्या है, अद्रक स्वरस, अद्रक स्वरस की भावना देनी है। तो इसमें फिर हम मनःशिला के पाउडर में अद्रक स्वरस मिलाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमें अद्रक स्वरस कितना मिलाना है। तो हमें इतना मिलाना है, अमाउंट ऑफ द्रव्य एज मच एज सफिशिएंट फॉर प्रॉपर एंड इजी ग्राइंडिंग। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। तो अदरक स्वरस डाल के हमें इतना डालना है कि जो पूरा हमारा पाउडर है वो उसमें अच्छे से गीला हो जाए, अच्छे से भीग जाए, और वो अगर हम ये अपना पेस्टल चलाते हैं, इसको ग्राइंड जब हम करते हैं, मर्दन करते हैं, तो वो हमें ईजी ग्राइंडिंग हो उसकी, मतलब हमें चलाने में ऐसा जोर ना लगाना पड़े, बिल्कुल सूखा सा ना हो, ठीक। उसकी आप पंकवत, एक कीचड़ की तरह की कंसिस्टेंसी या कल्कवत कहते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें उसकी बना लेनी है। लिक्विड इतना भी नहीं डालना है कि पूरी हमने जो है खरल जो है वो लिक्विड डाल के भर दी, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि या तो आपका चूर्ण ही पूरा उसमें अच्छी तरह से भीगा नहीं है, या फिर वो बिल्कुल एकदम सूखा हुआ सा लगता है आपको, एकदम टाइट है, उसमें अच्छे से आपके मर्दन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपको पंकवत कंसिस्टेंसी उसकी रखनी है, ठीक। फिर क्या करना है, आपने इतना लिक्विड डाल दिया, उसके बाद आपको उसको मर्दन करके, उसे हम ऐसे रगड़ना शुरू करते हैं और मर्दन करके उसको हमें सुखाना है, ठीक है। लगातार मर्दन करते रहते हैं, और तब एक स्थिति ऐसी आती है कि जो हमने लिक्विड डाला है वो धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होने लगता है, सूखने लगता है, और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी टाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा मर्दन करके सुखा लेना, ये हमारा एक भावना कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी द्रव्य के शोधन में लिखा हुआ है कि हमें इसकी 7 भावना देनी है, तो ये प्रोसेस हम 7 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। हमने अदरक स्वरस एक बार डाला, पंकवत कंसिस्टेंसी उसकी कर ली, खूब गीला कर लिया, फिर उसको मर्दन कर करके सुखा लिया, ये हमारी एक भावना हुई। फिर दोबारा अदरक स्वरस डालेंगे, फिर उसको उसी तरह से गीला कर लेंगे, और फिर उसको मर्दन करके हम सुखाएंगे। तो इस तरह से हम 7 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो ये हमारी 7 भावना हो जाएगी, ठीक है। फिर भावना में एक आपका पॉइंट आता है सुभावित या दुर्भावित। सुभावित और दुर्भावित ये देखने के लिए है, ये आप समझ लीजिए कि पैरामीटर्स है, ये चेक करने के लिए कि आपने जो भावना दी है वो अच्छी तरह से दी है या नहीं दी है। भावना का मेनली बेसिक पर्पस क्या होता है, भावना इटसेल्फ बहुत ही वाइड टॉपिक है। भावना जब आप लगातार मर्दन करते हैं, तो जो हमारा मिनरल होता है वो सब पार्टिकल साइज उसका रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो भी मेडिसिन हम बनाते हैं वो बायो अवेलेबल हो पाती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होता है। जो हमारी भस्मास होती है, आयुर्वेदिक भस्मास, उनका पार्टिकल साइज नैनो रेंज में होता है, ठीक। ये धीरे धीरे आप आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक। दूसरा, भावना से हम जो द्रव्य डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स हम यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर आती है, ठीक। पार्टिकल साइज तो रिड्यूस हो ही रहा है, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सब तरह के चेंजेस इस भावना से होते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक से देखने के लिए, स्वाभाविक का क्या मतलब है, जब हमने भावना हमारी कंप्लीट हो गई, तब हम इसमें से थोड़ा सा मटेरियल उठाते हैं खरल में से, और उसको रोल करते हैं अपनी फिंगर और थंब के बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, और उसकी एक गोली बना लेते हैं।
तो फर्स्ट तो इसी स्टेप पे हमको उसका जो टच है वो स्मूथ इन टच होना चाहिए, ये कहीं पे कोई खरखराहट ना लगे, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि पार्टिकल साइज आपका रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक, तो जब पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, एकदम फाइन होगा, तो आपको वो एकदम स्मूथ लगेगा। ठीक, फिर दूसरा जो आपने ये इसके गोले बनाते हैं उसको दबा के देखते हैं। अगर उसके दबाने पर क्या होना चाहिए कि उसके जो किनारे होते हैं वो फटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट है कि आपको वो टच में स्मूथ लग रहा है और अगर उसे हम दबाते हैं और उसके किनारे नहीं फटते हैं तो ये सुभावित है, यानी आपने भावना अच्छी तरह से दी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दुर्भावित है। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ और टेक्निक्स है। ये 4 टेक्निक्स मैंने आपको डिटेल में बताई, जो हमारी निषेक, आवाह, ढालन और भावना, ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे स्वेदन। स्वेदन में हम क्या करते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, ये बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है और ये रोड है और ये रोड में ये पोटली हैंग हुई है। ठीक, तो जो मिनरल का हमें स्वेदन करना होता है उसे कपड़े की पोटली में रखकर इस रोड से लटका देते हैं और इस बर्तन को हम हीट देते हैं, तो इसमें उसका मिनरल का इस मेंशन लिक्विड में स्वेदन हो जाता है। ठीक, या फिर स्वेदन हम जैसे हम स्टीम कुकिंग करते हैं, ठीक है, उस तरह से भी किया जाता है। तो स्वेदन मीन्स वेपोराइजेशन ऑफ रॉ ड्रग्स इन सर्टेन लिक्विड मटेरियल्स। ठीक, स्वेदन दोला, ये जो आपको इमेज दिखाई गई है, इस पूरे अरेंजमेंट को दोला यंत्र कहते हैं। रसशास्त्र में जितनी भी हमारी ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक, और इसके अलावा अग्नि देने के लिए बहुत सारे यंत्रों का यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल यंत्र होते हैं ये सब। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है इसे दोला यंत्र कहते हैं, जो स्वेदन करने के लिए हम यूज करते हैं। एक टेक्निक है हमारी पातन। पातन को आप कह सकते हैं डिस्टिलेशन, लेकिन पातन के लिए ये हम यहाँ पे भी हम ट्रेडिशनल एपरेटिस यूज करते हैं। ऊर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र, तिर्यक पातन यंत्र, ये होते हैं। ये सब आप अलग से, इनका टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेक्निक गालन या फिल्ट्रेशन, कपड़े से छानना। जैसे बहुत से हमारे मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें मिट्टी, कंकड़, बालू की अशुद्धि रहती है, तो सिंपल हम उसे क्या करते हैं कि पानी में घोल लेते हैं और फिर कपड़े से छान लेते हैं, जिससे उससे कंकड़, बालू, पत्थर ये अलग हो जाते हैं और बाद में फिर उसको इवापोरेट कर लेते हैं पानी को। प्रक्षालन मतलब अच्छी तरह से धो लेना। जिन द्रव्यों में कुछ ज़्यादा ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते तो उनको बस यूज़ करने से पहले प्रॉपर वॉशिंग के लिए कहा जाता है। निमज्जन या डिपिंग मतलब द्रव्य को किसी सर्टेन लिक्विड में, जो उसके लिए बताया गया उसमें काफ़ी देर तक, टाइम स्पेन जितना मेंशन किया गया उतनी देर तक उसे उसमें डुबो के रखा जाता है। ठीक है, जैसे वत्सनाभ हमारा है, उसमें गोमूत्र में डुबो के रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, भर्जन मतलब फ्राइंग। ठीक, गैरिक हमारा द्रव्य होता है, उसको घी के साथ भूनना होता है शोधन टेक्निक में, तो ये भी टेक्निक यूज होती है। शोषण, सुखाना, धूप में सुखाना, शिलाजीत में ये टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये यूज होती है। ठीक, तो ये कुछ मैंने आपको टेक्निक्स यहाँ पे बताई है जिनका हम शोधन करने के लिए यूज करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपकी बार बार आएंगी। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शोधन। तो सबसे पहले है टू प्यूरिफाई, ये हम आपको बार बार बता चुके हैं कि शोधन का मतलब क्या है कि द्रव्य की अशुद्धि को दूर करना, उसको शुद्ध करना। लेकिन आयुर्वेदीय शोधन केवल यही खत्म नहीं हो जाता, इसके अलावा इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू रिड्यूस टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। ठीक, आयुर्वेद में हम चिकित्सा में विष, उपविष, ये द्रव्य भी यूज करते हैं। मतलब हम द्रव्य को विष कह रहे हैं और उसका हम चिकित्सा में यूज कर रहे हैं। तो उसका यूज कैसे हो पाता है, जो द्रव्य सामान्यतः ऐसे ही प्रयोग करने से मृत्यु कारक हो सकते हैं, उसको हम शोधन और कुछ विशेष रसशास्त्रीय प्रक्रियाओं द्वारा इस योग्य बना लेते हैं कि उसका युक्तिपूर्वक चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है। युक्तिपूर्वक
मतलब विष द्रव्यों का प्रयोग करते समय हमें मात्रा का, व्यक्ति की, रोगी की प्रकृति, देश, काल, बल, इन सब का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो शोधन के द्वारा हम विष द्रव्यों को भी चिकित्सा में उपयोगी बनाते हैं। आर्सेनिक के योग है, हड़ताल है, मनःशिला है, संख्या है, आर्सेनिक के ये यौगिक होते हैं जिनका हम चिकित्सा में प्रयोग कर रहे हैं। तो वो कैसे संभव हो पाया है? वो शोधन से संभव हो पाया है। टू एनहांस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ तक हमने बात की कि हम उसमें से कुछ अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस निकाल रहे हैं शोधन में से, जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम केवल निकाल ही नहीं रहे हैं, हम उसमें कुछ ऐड भी कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? शोधन के बाद द्रव्य की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हम बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया भावना में आपको बताया कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स डालते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स डालते हैं, उनकी भी ट्रेस एलिमेंट्स उसमें आते हैं, द्रव्य की मेडिसिनल प्रॉपर्टी को वो बढ़ाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, तो शोधन केवल प्यूरिफिकेशन नहीं है। शोधन के लिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्यूरिफिकेशन नहीं लिखा, शोधन को आप इंग्लिश में भी शोधन ही लिखेंगे, रसशास्त्रीय शोधन, क्योंकि ये केवल प्यूरिफिकेशन नहीं है, शोधन एक संस्कार है। ठीक, संस्कारों ही गुणांतराधानम, जिसके द्वारा हम द्रव्य में गुणों को लाते हैं। ठीक, टू हेल्प इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स की आगे की प्रक्रिया में सहायक होता है, मारण करने में सहायक होता है। ये पॉइंट आपको आगे क्लियर होगा जब मैं आपको अभ्रक पढ़ाऊंगी। अभी आप यहाँ पे इसको ध्यान रख लीजिए कि केवल बहुत से द्रव्य केवल ऐसा नहीं होता है कि शोधन करके ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं, आगे उनका मारण करना होता है, भस्म रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो शोधन के द्वारा द्रव्य थोड़ा इस उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है कि जिससे कि वो मारण करने में हमें उनकी थोड़ी आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू कन्वर्ट मेटल्स एंड मिनरल्स इनटू हर्बो मिनरल या ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड्स। ठीक, दैट इज सइंद्रियत। हमने क्या, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है कि सब द्रव्य पंचभूतात्मक है। ठीक, जैसी हमारी औषधि है वैसा हमारा शरीर है। शोधन में हम ऑर्गेनिक लिक्विड्स इन सब का यूज करते हैं, तो हम एक तरह से जो हमारे खान से द्रव्य प्राप्त हो रहा है, जिन्हें हम एक तरह से निर्जीव मानते हैं, उसमें इन द्रव्यों की सहायता से हम सइंद्रियत उन्हें थोड़ा ऑर्गेनो मिनरल बनाते हैं। ठीक, जिससे वो बायो अवेलेबल बनते हैं। टाइप्स ऑफ शोधन। शोधन दो तरह के हम कहते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, या तो हमने कह दिया सामान्य शोधन, या फिर एक टर्म आती है विशेष शोधन। सामान्य शोधन क्या है? जनरली अप्लाइड फॉर द ड्रग्स विच कम इनटू वन कैटेगरी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स बताए थे, वर्ग बताए थे, जैसे महारस वर्ग हुआ, उपरस वर्ग हुआ, लौह वर्ग हुआ। तो अगर कोई हम एक शोधन की एक टेक्निक बता रहे हैं सिंपल, और हम कह रहे हैं कि ये पूरे उपरस वर्ग के द्रव्यों के लिए कॉमन है, या फिर ये टेक्निक, इस टेक्निक से आप करेंगे तो रत्न वर्ग के सारे रत्नों का शोधन हो जाएगा, तो वो सामान्य शोधन कहलाती है कि आप इस टेक्निक का यूज कीजिए, इस औषधि में इतनी देर तक स्वेदन करना है, जितने भी आपके महारस के द्रव्य है सबका शोधन हो जाएगा। तो इस तरह की टेक्निक हमारी सामान्य शोधन कहलाती है, जो कि एक पूरे वर्ग पर हमारी अप्लाई हो सकती हो। या फिर सामान्य शोधन हम उसे भी कहते हैं जिसके द्वारा किसी द्रव्य में उपस्थित सामान्य अशुद्धियों को हम दूर कर सकें, जैसे पारद का सामान्य शोधन। ठीक है, तो सामान्य शोधन के द्वारा हम पारद का अगर हम सामान्य शोधन करते हैं तो उसे भी हम करलीय रसायन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसका विशेष गुणांतराधान चाहिए तो उसके लिए हमारी अलग टेक्निक्स बताई गई है। ठीक है, विशेष शोधन परफॉर्म टू रिमूव स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज। ठीक, जैसे मैंने अभी सामान्य बताया कि जो सामान्य जनरल इम्प्योरिटी को दूर कर रहा है वो सामान्य शोधन, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इम्प्योरिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वो विशेष शोधन कहलाता है। एंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन ए स्पेसिफिक सब्सटेंस। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लाने के लिए
किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक शोधन टेक्निक होती है उसे हम विशेष शोधन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आपकी आगे आपको जब अलग अलग मिनरल्स डिटेल में पढ़ाए जाएंगे तो ये सब टर्म्स आपकी वहाँ पर आएंगी। ओके, और इस सब को और ज़्यादा समझने के लिए आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक है उसमें परिभाषा प्रकरण चैप्टर है एक, आपको उसको रीड कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा आपकी कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।